मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं मास्टर इन मैथमेटिक्स है और हमारा यूपी टेट सी टेट सब क्लियर है और मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। लेकिन बच्चों ये बात कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ाना ही मेरे लिए ज़्यादा बड़ा उद्देश्य है। मैं आप सभी के लिए मैथ्स को ईजी बनाने के लिए आया हूँ। आप सभी से उम्मीद है, आप सभी से लगाव है मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। मैं सभी कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊँगा। कंप्लीट सिलेबस में जो जो टॉपिक हर साल आते हैं वो सभी बताऊँगा। 20 दिन में मैं आपको 20 क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जो हर साल आते हैं। हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। मैथ्स को हम कंप्लीट कराएंगे सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में। आपको 20 ऐसी वीडियो देंगे जिसमें सिलेबस कंप्लीट होगा और जो 100% क्वेश्चन आते हैं आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और यही हम देखते हुए हम आपको पहली वीडियो केवल और केवल मैथ्स का हम आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। उसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो 100% आते हैं वो बताएंगे, जो कंप्लीट क्वेश्चन हैं वो बताएंगे आप सभी को, और जो 100% क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ वही कराएंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। आप सभी बच्चों से मुझे उम्मीद है आप सभी के समझ में आएगा। वो जो भी आपको टॉपिक पूछना हो आपके लिए हार्ड है मैथ में, तो आप सभी बताइए, कमेंट करिए, हम उसे बताएंगे, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके लिए हार्ड टॉपिक है उसे आपके लिए सिंपल बनाने का हमारा वादा है। हम आपके लिए तत्पर हैं, कार्य करेंगे। आप सभी हमारा सहयोग करें, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में हमें जो भी आपके लिए हार्ड है मैथ में कोई भी टॉपिक है वो आप हमें बताएं और अच्छे से तैयारी करें। जो 100% आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा यूपी बोर्ड 2023 का न्यू सिलेबस है। 100 मार्क्स का है ये मैथमेटिक्स का। तो इसमें हमारी 6 यूनिट हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर है हमारा, संबंध तथा फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये हमारा 10 मार्क्स का है। तो बच्चों इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% जो आता है वो संबंध का आता है। संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध का 100% क्वेश्चन आता है रिलेशन एंड फंक्शंस में से, वो हम आप लोगों को कराएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से लास्ट की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज कट है, लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो आती है, वो हम आपको कराएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 100% 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का और आता है, 6 नंबर का ये। तो ये हमारा टोटल 10 मार्क्स की पहली यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस की, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध तथा फलन की है और अति महत्वपूर्ण है ये। जो हमारी सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, इसमें 2 चैप्टर हैं हमारे, मैट्रिक्स आव्यूह और डिटरमिनेट सारणिक। तो बच्चों ये इतना सिंपल है, इतना आसान है, इतना इजी, बहुत बहुत इजी है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये 8 नंबर का इसमें से और 8 नंबर का इसमें से, मतलब ये 5 नंबर, 8 और 5 13, तो ये 2 क्वेश्चन 100% इसमें से आएंगे। टोटल ये हमारे 13 मार्क्स के आ जाएंगे। उसके बाद में ये हमारा कैलकुलस है। कैलकुलस में हमारे 5 चैप्टर हैं। एक है हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता। इसमें से हमारा डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे जो 100% आते हैं, हर साल आते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। और एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इसका सेकंड चैप्टर है। अवकलन के अनुप्रयोग हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से जो आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का आता है, और एक क्वेश्चन और है वो हमारा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है, अभिलंब का समीकरण है, वो सब 100% आता है। इंटीग्रल्स में से 4 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे, एक हमारा लिमिट वाला क्वेश्चन आता है, एक हमारा जो गुणा वाला और भाग वाला जो क्वेश्चन है वो आता है, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो हम आपको बताएंगे। और 4th चैप्टर है इसका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, बहुत इजी है। एरिया इसमें निकालना होता है, जब हम इसका समाकलन करेंगे, एरिया जब हम इसका निकालेंगे, जब हम आपको बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और वो 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। एक हमारा है 5th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण हमारा, ये इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो हम आपको बताएंगे। इस तरीके से ये 44 मार्क्स की यूनिट है। मतलब अगर आप कैलकुलस की तैयारी कर लोगे तो आसानी से पास हो जाओगे।
44 मार्क्स का है ये। तो इसमें से फिक्स क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप लोगों को पता है बोर्ड की डेट शीट आ गई है, सिर्फ और सिर्फ 25 डेज 25 दिन बचे हैं। इन दिनों में हम आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो हर साल आते हैं। आप लोग आराम से पास हो जाएंगे और ट्रिकली हम आपको बताएंगे, सुकून से आप इसे समझना तो आपके 100% समझ में आएगा। और बच्चों ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फोर्थ जो यूनिट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है, ये 2 चैप्टर से बनी है। वेक्टर अलजेब्रा सदिश है। मैं आपको बताऊं इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो हम जब आपको कराएंगे। नॉर्मलता और ये सब इसमें है। नॉर्मलिटी एक यूनिट वेक्टर है और एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, वो बहुत सिंपल है। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो हम आपको बताएंगे। इस तरह ये दोनों चैप्टर 17 मार्क्स के 17 मार्क्स से हो जाएंगे। ये आपकी 4th यूनिट है। 5th यूनिट बच्चों ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें यहाँ एरिया बनाना होता है कोऑर्डिनेट में और हमारे कार्तीय तल में हमें बिंदु मिलाने होते हैं, और जो एरिया हमारा बंद होता है उसके बिंदु निकालने के बाद में हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का एरिया बताना होता है। बहुत ही ईजी है। इसमें मैक्सिमम जेड की वैल्यू, मिनिमम जेड की वैल्यू पूछता है वो, और बहुत ईजी है, ये हम आपको बताएंगे। 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें। और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, प्रायिकता 10 मार्क्स का है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और वो एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इसका 100% हर साल आता है, हम आपको बताएंगे। इस तरीके से हमारा ये यूपी बोर्ड 2023 मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। हम आपको कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो हर साल आते हैं। हर साल वो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं। आप सभी भी ध्यान से पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि वो कैसे है। मैं आपको पहले चैप्टर में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 8 नंबर का इसमें से आएगा, 4 नंबर का इसमें से आएगा, ठीक है जी। ये 8 और 3 हमारा हो जाएगा, 8 और 2 नंबर का इसमें से आएगा, तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। कभी कभी 6 नंबर का इसमें से और 4 नंबर का इसमें से आता है, 100% आएगा। अलजेब्रा हमारा आव्यू और डिटर्मिनेंट्स है, इसमें से ए इनवर्स निकालना होता है। डिटर्मिनेंट्स में से आपको 3 समीकरणों को सोल्व करना है, वो हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और कैलकुलस में से ये 5 चैप्टर हैं, बहुत इजी है। इसमें से 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और उसके जैसे करने के लिए देंगे। ये आपके अनुप्रयोग में से आपका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना आता है। मैक्सिमा उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान, ये हम आपको बताएंगे। इंटीग्रल समाकलन ये बहुत इजी है। हम आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे इसमें से जो आपको 100% उसके जैसा ज़रूर मिलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें से एरिया निकालना होता है, जो एरिया हमारा क्लोज होता है वो एरिया हम इसमें बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये बहुत इजी है। कोई सॉल्यूशन है तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सोल्व करेंगे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत इजी है। इसके 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, वो हम बताएंगे। इस तरीके से ये हमारे 44 मार्क्स का सबसे बड़ी यूनिट हमारी कैलकुलस है। और बच्चों ये हमारा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है, ये 4th है हमारी यूनिट। इसमें से 2 है सदिश है, इसका अदिश गुणन और सदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ये आता है कि 2 ये जो सदिश है ये लंब है, लंबवत है, ए और बी का मान बताइए, वो हम आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल है, ये आपका बहुत सिंपल है, प्लेन का है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। इस तरीके से ये हमारे 100 मार्क्स के हैं। देखो बच्चों ये हमारा पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये हमारे 10 मार्क्स का है। और मैं आपको बता दूं इसमें 2 टॉपिक हैं। पहले चैप्टर में 3-4 टॉपिक कटे हुए हैं जो हमारे कोर्स में हैं, वो केवल 2 टॉपिक हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस है, संबंधों के प्रकार हैं, और सेकंड हमारा है फंक्शंस यानी कि फलन, जिसे मैपिंग भी कह देते हैं। तो संबंधों के प्रकार में केवल और केवल 4 संबंध हैं। मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव संबंध यानी कि समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध के बारे में आपको बता दूं, समतुल्य का संबंध है खुद का खुद के साथ संबंध। मान लीजिए जैसे पति का संबंध है तो पति वो खुद का पति तो नहीं हो सकता है, तो पति का संबंध वो है नहीं, समतुल्य संबंध नहीं है। बराबर का संबंध समतुल्य होता है, वो खुद के बराबर है। जैसे मैं आपको बता दूं ए का ए के साथ संबंध समतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे ये बराबर है कि ए के बराबर है ना। और बड़ा या छोटा संबंध जो है समतुल्य संबंधी होता है। मान लो ए जो है बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा हो, लेकिन ए अपने आप से तो बड़ा नहीं हो सकता,
तो ये समतुल्य संबंध हमारा जो खुद का खुद के साथ संबंध हो, सेल्फ जो संबंध हो, हमारा रिलेशन हो, ठीक है, जैसे बराबर का, मैं खुद के बराबर हूँ, तो समतुल्य संबंध है। दूसरा हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध है। सममित संबंध में हमारा अपोजिट संबंध होना चाहिए। जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। ए रिलेशन टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेशन टू ए होना चाहिए हमारा। जैसे मैं अगर अंकुश का भाई हूं तो अंकुश भी मेरा भाई है, तो भाई वाला रिलेशन जो है सममित संबंध होता है, लेकिन बहन वाला रिलेशन सममित संबंध नहीं होता। जैसे मेरी रीना बहन है लेकिन मैं रीना की बहन नहीं हूं, तो वो सममित संबंध नहीं होता। तीसरा संबंध है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में 3 बंदे होते हैं, एक का जो दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का वो तीसरे के साथ रिलेशन है, तो पहले का तीसरे के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैं जो है, ये कोई ए है, ए का जो बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ वही रिलेशन है, तो ए का सी के साथ भी वही रिलेशन होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये अमित है, अमित जो है ये अमित परमेंद्र का भाई है, परमेंद्र जो है सुरेंद्र का भाई है, तो इसलिए अमित जो है सुरेंद्र का भाई होगा। तो भाई वाला संबंध जो है वो संक्रामक संबंध होता है, तीसरे के साथ संबंध। और अब आ जाओ इक्विवेलेंट संबंध, मतलब तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में तीनों संबंध आ जाते हैं, समतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। जिसमें ये तीनों संबंध होते हैं वो तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस। और एक तुल्यता संबंध पर ही हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसमें तुल्यता संबंध है या नहीं है। पहला हम देखते हैं समतुल्य संबंध, दूसरा हम देखते हैं सममित संबंध, तीसरा हम देखते हैं संक्रामक संबंध और संक्रामक संबंध। ये हमारे तीनों संबंध जिसमें भी है वो समझ लो हमारा तुल्यता संबंध है। ये 6 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों, ये हम आपको कल कराएंगे। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है जी। समतुल्य संबंध खुद का खुद के साथ संबंध हो गया। सममित संबंध है अपोजिट संबंध, जो मेरा किसी दूसरे के संबंध है वही दूसरे का मेरे साथ, जैसे भाई का संबंध होता है, ठीक है। पिता का संबंध नहीं होता है सममित संबंध में, मेरे पिता वो है तो मैं उनका पिता नहीं हूँ, तो वो सममित संबंध नहीं होता है। संक्रामक संबंध 3 होते हैं बंदे, मैं आपको बता दूं, मेरा भाई रमेश है, रमेश का भाई पुनीत है, तो मेरा भाई पुनीत है, तो जो भाई वाला है संबंध वो संक्रामक संबंध हो जाता है। जैसे ए का रिलेशन जो बी के साथ है, बी के रिलेशन वही सी के साथ है, तो ए का रिलेशन वो सी के साथ होगा। तुल्यता संबंध में ये तीनों संबंध आ जाते हैं बच्चों। 6 नंबर का हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, वो हम आपको कल कराएंगे और आपको करने के लिए देंगे, जो 100% आपके 6 नंबर आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे। अब आ जाओ दूसरा, जो पहली यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन में जो दूसरा टॉपिक आता है वो फंक्शन आएगा, फलन। इसमें देखो आपको बताऊं, एक हमारा है एकेकी फलन, 1 फंक्शन। मतलब एकेकी फलन में आपको बता दूं कि जो एक ये हमारा जो पहला है प्रांत होता है, ये परिसर होता है। प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो परिसर के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, एक ही रिलेशन होना चाहिए। मतलब ए का संबंध 1 के साथ है तो एक के ही साथ हो, यहाँ इस एक तत्व का इसके एक तत्व के साथ में संबंध हो। प्रांत के एक तत्व का परिसर के केवल और केवल एक तत्व के साथ जो संबंध होता है उसे हम एक ही संबंध कहते हैं। जैसे ए का 1 के साथ संबंध है, बी का 2 के साथ संबंध है, सी का 3 के साथ संबंध है, तो एक के साथ संबंध है। जब हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस जो हम कराएंगे आपको, fx1 बराबर fx2 हम लेकर चलेंगे, तो हमें x1 बराबर x2 के प्रूफ करना है। ये एक ही फलन होगा हमारा, ठीक है बच्चों। मतलब जो प्रांत में जितने भी तत्व हैं, परिसर में भी जितने भी तत्व हैं, एक का एक के साथ संबंध हो उसे हम एक की फलन, एक की मैपिंग कहते हैं, 1 फंक्शन 1 मैपिंग कहते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा जो है हमारा आच्छादक फलन है। आच्छादक को ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। इसमें जो एक केनी है, हमारे ये प्रांत है, ये परिसर है, तो प्रांत के 2 से अधिक तत्वों का जो रिलेशन है वो किसी एक तत्व के साथ होगा और इसमें ये कई सारे होंगे हमारे। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने जो हमें ये कराना है 2 नंबर का ये आता है, 2 नंबर का आच्छादक आता है, कभी कभी 4 नंबर का ये आ जाता है, 6 नंबर का हमारा ये आता है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल 10 मार्क्स का हमारा ये रिलेशंस एंड फंक्शन पहला चैप्टर है जो हम आपको कराएंगे। मैं आपको बता दूं 6 नंबर का हमारा जो है तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन आता है,
2 नंबर और 4 नंबर का हमारा एकेकी और आच्छादक का आता है। एकेकी में मैंने बता दिया एक का संबंध एक के साथ हो, वो एकेकी फंक्शन है। न्यूमेरिकल में जब हम इसे कराएंगे क्वेश्चंस में तो fx1 fx2 हमें बराबर लेके चलना है, x1 बराबर हम x2 के बराबर कर देंगे तो ये एकेकी फलन हो जाएगा। दूसरा है हमारा आच्छादक। आच्छादक हमारा ऑन टू मैपिंग है कि इसके जितने भी ये fx है वो y के बराबर होंगे। मतलब ये है कि इसमें x में 2 से अधिक, 1 से अधिक जो तत्व हैं उनका किसी एक के साथ संबंध होगा और वो ऐसे 2-3 होंगे। कोई भी ऐसा y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचनेगा जिसका किसी 2 या 3 से ज़्यादा संबंध ना हो प्रांत के साथ। मतलब यहाँ कोई फंक्शन होता है एक हो जाता है यहाँ एक और उसका किसी भी साथ संबंध ना हो तो ये हमारा आच्छादक फलन ना होता। इसमें जैसे देख लो 2 है, इस 2 के 3 के साथ संबंध है, 3 का 2 के साथ संबंध है। कोई मान लो यहाँ 4 होता तो 4 का किसी के साथ संबंध ना होता, फिर वो आच्छादक नहीं होता। मतलब जो परिसर में हमारे जितने भी तत्व हैं इन तत्वों का प्रांत के 2 से अधिक तत्वों के साथ में संबंध होना चाहिए, वो हमारा आच्छादक फलन है। और जब हम इसे क्वेश्चंस को जब हम कल कराएंगे आपको तो fx बराबर fx + 1 है, तो इसे जब हम यहाँ fy बराबर fx, मैंने आपको बताया था ये y है, ये पूरा का पूरा fx के बराबर हो, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका संबंध हमारे प्रांत के साथ नहीं है, तो y बराबर हम fx रखेंगे, ये x + 1 यहाँ रख देंगे हम, तो ये हमारा x का मान 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा fx। तो यहाँ से ये जो भी आपका x की वैल्यू आई y - 1 वो यहाँ रखेंगे हम y - 1, और इस x की जगह भी हम ये y - 1 रखेंगे यहाँ, तो इस 1 से 1 कट जाएगा, ये fy आ जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे तो y के बराबर आ जाएगा। ये हमारे मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हमारी थ्योरेटिकल फॉर्म है। कल हम सब बच्चों ने कराएंगे। तो कल हम आप सभी को रिलेशन एंड फंक्शंस में से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। इसमें से 6 नंबर का ये तुल्यता संबंध का तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम आपको बताएंगे। 4 नंबर का हमारा एकेकी फलन और आच्छादिक फलन है, ये हम आपको बताएंगे। और इसी तरीके से प्रत्येक चैप्टर हम आपको समझाएंगे और कम से कम जो हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं वो हम आपको बताएंगे। आप सभी जुड़े रहें, आप सभी तैयारी करें। टाइम बहुत कम है, डेट शीट आप लोगों की आ गई है, आप सभी जुड़े रहें। आपके 100% हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो हर साल आएंगे, हर साल। तो आपका हमारा वादा है कि कम से कम 50 अबव आपको क्वेश्चंस में ज़रूर मिलेंगे, इतने मार्क्स ज़रूर आएंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, कल हम आपको इनके क्वेश्चंस कराएंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के, जो 10 नंबर के होंगे